सुनो लड़कियों, तुम कमज़ोर नहीं, तुम अपनी वैल्यू बढ़ाओ। तुम वो कर सकती हो जो किसी ने आज तक सोचा नहीं। अपने आप को कमज़ोर नहीं समझो, क्योंकि तुम में भी कोई बात है। और अपने डिसीजन खुद लो। आपको पढ़ने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। उठो और खुद चलो अपने दम पे। अपनी एक अलग पहचान बनाओ, अंदर से ताकतवर बनो, ताकि हर फैसले खुद ले सको। हम डर के मारे अपना फ़ैसला नहीं लेते हैं। हमें अगर कुछ करना होता है तो हम नहीं करते। हम सोचते हैं कि कोई दूसरा होगा जो हमारे बारे में सही सोचेगा, हमारे बारे में डिसीजन लेगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें खुद के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के अभी 11 बजने वाले हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। कल मैं लगभग 5.5 घंटे पढ़ी थी। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ और अभी पॉलिटी का PDF में पढ़ूँगी। अभी मैं पढ़ूंगी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, और ये बुक मेरा 2 बार अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो मैं वही चैप्टर निकाल रही हूँ कि जो कि अच्छे से मुझे समझ में आया है। तो मैं अच्छे से उसका रिवीजन भी करूँगी। उसके बाद फिर जो बाद का चैप्टर है वो बाद में देखूँगी। वैसे भी सर बता रहे थे जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसे सर ने लास्ट में रखा है। तो जो फर्स्ट में है उसका पहले मैं रिवीजन करूँगी। और सबसे बड़ा चैप्टर मौलिक अधिकार है, जिससे कि हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो मौलिक अधिकार पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसे मैंने कई बार पढ़ा है। बुक से भी मैंने पढ़ा है, PDF से भी पढ़ा है। और मौलिक अधिकार से मैंने क्वेश्चन सोल्व करके भी देखे हैं, क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो मैं उसका रिवीजन फिर से अच्छे से करूँगी। मुझे ये लगता है एग्ज़ाम देने से पहले जो मेरा अच्छा से मतलब कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर हो चुका है, जो टॉपिक में अच्छे से पढ़ ली हूँ, उसे मैं अभी और भी पढ़ने की कोशिश करूँगी। और देखिए मुझे जब भी टाइम मिल रहा है, जैसे टाइम मिल रहा है, बस मेरा फोकस है रिवीजन पे अभी। और साथ के साथ और भी जो क्लासेस जो बचे हुए हैं वो मैं कोशिश करूँगी। और मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब CSET भी स्टार्ट कर दिया है। तो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में उसका आएगा CSET का। CSET का क्लास अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं उसे कंप्लीट करूँगी। और जब मैं उस टाइम बना रही थी तो क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे मेरे से, और इधर काफ़ी टाइम मैंने छोड़ दिया है तो अब मेरे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। मैं UPSC के लेवल का ही क्वेश्चन सोल्व कर रही थी, जो PYQ हैं, तो वो नहीं सोल्व हो रहा था मेरे से। फिर मुझे लगा कि नहीं, चलो जो सब सर पढ़ाए हैं बेसिक, सबसे पहले मैं उसे, क्योंकि सर जो पढ़ाए हैं बेसिक है वो सोल्व हो जाता है मेरे से, लेकिन जो UPSC लेवल का है वो नहीं सोल्व हो रहा है। तो मैं एक बार देखूँगी कि फिर से, क्लास मेरी पूरी भी नहीं हुई है और जो क्लास पूरी हो चुकी है उसे मैं फिर से रिवीजन करूँगी तो शायद सोल्व हो जाए। CSET देख करके ही मैं घबरा जाती हूँ और उसके क्वेश्चन सोल्व करना लगता है मेरे बस का नहीं है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये सोच करके मैं हमेशा लगी रहती हूँ। अभी बस मुझे यही लग रहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं अपने लिए टाइम चुराऊँ और रिवीजन करूँ, क्लास करूँ, जो भी जैसे हो, बस मुझे जो नहीं आ रहा है उसका क्लास करूँ। मतलब ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ आना है, चाहे क्लास करके आए, पढ़ के आए, जहाँ से आए, लेकिन बस मुझे क्वेश्चन मेरा सोल्व होना चाहिए, बस मेरे माइंड में यही है। और क्वेश्चन सोल्व करती हूँ CSET का तो एकदम से सर घूमने लगता है मेरा, लेकिन फिर भी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सर घूमे या कुछ हो, क्वेश्चन तो सॉल्व करूँगी ही। और जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, तो कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अब जैसे ही मैं पढ़ने बैठी, कुछ देर ही पढ़ी, लाइट चली गई, लेकिन मैं सोची कि कोई बात नहीं, लाइट तो आ जाएगी, इसलिए मैंने मोबाइल का ही टॉर्च जला लिया और पढ़ने लगी। फिर लाइट भी आ गई। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था मेरा, क्यों मैंने पंगा लिया है। फिर जब मैं देखती हूँ तो भी लगता है नहीं यार, अच्छा कि जब मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट होता है ना, तो लगता है नहीं यार मैंने अच्छा पंगा लिया है।
और इससे क्या दिक्कत, क्या हो रहा है, क्या नुकसान मेरा हो रहा है? हाँ, यही हो रहा है कि हम जो सब कर रहे हैं, जैसे कि इंजॉय कर रहे हैं, मैं इंजॉय नहीं कर पाती। लेकिन मेरा पता है इंजॉय इसी, जब मैं अपना टारगेट पूरा करती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे लगता है कि चलो सबसे कुछ अलग हट के कर रही हूँ, और इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है। सबकी बस की बात नहीं है पढ़ना, वो भी शादी के बाद, बच्चों के बाद पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ साइंस, जो कि सारे चैप्टर मैं नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा बुक पढूँ। तो जो अभी मैंने ये बुक एक बार भी नहीं पढ़ा है, मैं बस ले आई थी, लेकिन मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। तो जो सर चैप्टर पढ़ाए हैं और वही मैं पढ़ूँगी, जनरल साइंस। वैसे भी जनरल साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं। तो अगर देखूँगी इसमें से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो हो गया, अदरवाइज क्वेश्चन वो छूटेगा ही, मुझे बस यही लग रहा है। सर जो पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो वैसे भी इसमें मेंस में तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं इससे, तो फिर उतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ ज़रूरत है डिटेल में पढ़ने की, वहाँ पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। और जहाँ पे लगता है कि चलो ऐसे काम चल जाएगा थोड़ा बहुत पढ़ लेने से, तो फिर मैं वहाँ पे कम फोकस करती हूँ, क्योंकि मैं टाइम की बचत करती हूँ कि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मेरा बचे। मेरा ज़्यादा फोकस ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इन्वायरमेंट, यही सब चैप्टर पे रहते हैं। इकोनॉमिक्स भी मेरे से उतना समझ नहीं आता, वैसे भी मैंने सिर्फ क्लास किए हैं इकोनॉमिक्स के, और कुछ रिवीजन किया है। अब मैं अच्छे से रिवीजन भी करूँगी और क्लास का भी रिवीजन करूँगी, उसके बाद ही मैं कह सकती हूँ कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आजकल बस यही लग रहा है कि अपने लिए कहाँ से टाइम चुराऊँ। रात को मैं काफ़ी लेट सो रही हूँ आजकल, बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि मेरा टारगेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, तो मुझे टारगेट कंप्लीट करना है। और भगवान मेरा इतना ज़्यादा परीक्षा लेते हैं, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं भी ज़िद्दी हूँ, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अगर भगवान मेरा परीक्षा ले रहे हैं तो मैं उसमें सफल होकर के ज़रूर दिखाऊंगी। अभी एक ऐसा काम आ गया है मेरे पास, जो कि उसमें भी मेरा काफ़ी अच्छा खासा टाइम जा रहा है, जो कि मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी। यही भगवान सोच रहे होंगे ना कि ये देखते हैं इस परीक्षा में ये पास होती है कि नहीं, जब इससे परीक्षा लेंगे तभी तो ये स्ट्रांग बनेगी। और वाकई में जब जब मेरे से भगवान एग्ज़ाम लिए हैं, मेरे परीक्षा लिए हैं, तभी मैं स्ट्रांग बनी हूँ। और मैं इतना स्ट्रांग नहीं थी पहले। पहले मैं ऐसे थी ना कि क्या ही बताऊँ, मैं किसी वीडियो में बताऊँगी। और पहले मैंने थोड़ा बहुत शेयर भी किया है आप लोगों से। मैं किसी से बात करने में डरती थी, मैं किसी से मतलब इतना ज़्यादा ये थी ना, मतलब एक कह सकते हैं ना, अंदर से स्ट्रांग नहीं थी मैं। अंदर से मुझे डर लगता था, मुझे लगता था कि लोग क्या कहेंगे, मुझे लगता था कि मैं कुछ करूँगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मतलब इस टाइप में। बट मैं अब धीरे धीरे सब कुछ ठोकरे खा खा करके मैं एकदम से स्ट्रांग बन गई हूँ। तो जीवन में ठोकर लगना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ठोकर नहीं लग रहा है तो समझिए भगवान आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं बार बार ठोकर खा रही हूँ जीवन में, बार बार मुझे ठोकर लग रहे हैं। जब जब मुझे ठोकर लग रहे हैं तब तब कुछ ना कुछ मैं सीखती हूँ। तो मुझे ये लग रहा है कि चलो अच्छा है, अगर ठोकर लग रहा है तो लगे। इस बार मुझे डेंगू हुआ तो उससे भी मुझे बहुत बड़ा सबक मिला है। देखिए हर चीज़ बताने का नहीं होता है, कुछ चीज़ फील करने का होता है। या हर चीज़ को सोशल मीडिया पर लाना ज़रूरी मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि और यह फिर वक्त का बात होता है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। वक्त आने पे शायद मैं भी सब कुछ बताऊँ आप लोगों को। लेकिन उससे भी बहुत बड़ी सीख मिली है मुझे। जो भी आपके साथ मुसीबत आती है उससे अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आपके लिए कभी भी वो मुसीबत नहीं लगेगी। पहले मैं सोचती थी यार मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है। फिर लोग बोलते थे कि आपके साथ ही ऐसे क्यों होता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, आपके साथ ही क्यों हो रहा है। अब समझ आता है कि मेरे साथ हो रहा है क्योंकि भगवान मुझे स्ट्रांग बना रहे हैं, मेरे लिए कुछ अलग सोचे हैं। अगर बार बार आपको ठोकर मिल रही है, सोचिए कोई बात नहीं, ये ठोकर खा कर के ही सही, लेकिन हम एक दिन मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। पहले मैं सोचती थी अगर ये नहीं करूँगी तो शायद लोग बुरा मान जाएंगे, वो नहीं करूँगी तो बुरा मान जाएंगे। अब लगता है कि भाड़ में जाए लोग। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मेरे लिए क्या सही है, मैं किस में खुश हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ। अब लोगों की परवाह नहीं है मुझे। अब मैं खुद के और खुद के सपनों के लिए जीती हूँ। इसलिए मैं ये नहीं कहती कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा सेल्फिश भी बनिए। अगर सेल्फिश आप नहीं बनिएगा तो ये दुनिया आपको ना जीते जी निगल जाएगी। दुनिया हमेशा कमज़ोर को ही सताती है, इसलिए आप स्ट्रांग बनिए, कमज़ोर नहीं। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें, मोटिवेट हों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।